नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। शिया कौम के कुछ ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम इमदाद इमाम है। आइए इनसे पूछते हैं कि वसीम रिजवी के बारे में इनकी क्या सोच है और ये क्या कहेंगे। सबसे पहले इमदाद साहब ये बताइए कि वसीम रिजवी के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, वसीम रिजवी आज से नहीं कई सालों से इस्लामी दुश्मन ताकतों के हवाले है और वो काम अंजाम दे रहा है जो उससे कराती हैं। वो चाहता है कि इस्लाम की सफ़ों में हम इख्तलाफात फैलाएं, लिहाजा इसने इससे पहले भी मुसलमान के मुक़द्दसात की तौहीन की और उस वक़्त इसके ख़िलाफ़ कोई मजबूत और सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा है कि आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये कुरान को यानी उसमें तहरीफ का ख़ाइल हो गया है, जबकि तमाम उलमा और मुज्तहिदीन का ये मानना है कि कुरान जो क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था वो कुरान आज भी वैसा ही है और क़यामत तक की वो कुरान वैसे ही रहेगा। उसकी एक आयत तो दूर, कोई ज़बर को ज़ेर और ज़ेर को ज़बर भी नहीं कर सकता है। ये हमारा मानना है। और ये इसने जो ये पिटीशन डाली है कि 26 आयत इजाफ़ा हैं, तो इसने यानी कुरान की तहरीफ का ख़ाइल हो गया। जो कुरान की तहरीफ का ख़ाइल हो गया यानी कुरान के ख़िलाफ़ हो गया, तो उसको मज़हब तशय्युअ के एतबार से मुर्तद हो गया है। मुर्तद हो गया यानी अब उसको यानी इस्लाम कबूल नहीं करता, उसको इस्लाम कबूल नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर ये इंतकाल करता है तो इसको शिया क़ब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी, इसके लिए हराम है इसको शिया क़ब्रिस्तान में दफन करना। अच्छा, अगर ये जो पटिशन वसीम रिजवी ने कोर्ट में दाखिल की है उस पर सरकार अगर अमल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अमल करता है और इस पर आदेश करता है हटाने का, तो क्या हट सकती है इसकी आयतें? देखिए, नहीं, सबसे पहली बात हिंदुस्तान के संविधान में ये भी है कि अगर किसी किताब से या किसी चीज़ से किसी मज़हब किसी धर्म की आस्था जुड़ी है और कोई उसके ख़िलाफ़ PIL दाखिल करता है तो वो इससे पहले ही खारिज। इससे पहले भी किसी दूसरे स्टेट में मध्य प्रदेश या कहीं पे भी ऐसी एक वाक़या हुआ था कि वहाँ पे भी ये कहा गया था कि कुरान में यानी तहरीफ की जाए, तो वहाँ पे उसको खारिज कर दिया गया था इसी उस हवाला देके कि किसी भी जिस किताब से किसी की आस्था जुड़ी हम उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बयान दिया है उन्होंने, इसके बारे में कहा है उस पर सज़ा किस तरीके की होनी चाहिए कि इस्लामिक इस्तवार पे हर तरीके की सज़ाएँ अलग है, तो इस पर क्या सज़ा होनी चाहिए उनकी? देखिए, उसने जो यानी कुरान के ख़िलाफ़ दिया है तो उसको तो पहले हम क़ानूनी कार्रवाई जो लोग कर रहे हैं, FIR वगैरह करा रहे हैं, तो सबसे पहले हुकूमत हिंदुस्तान से ये यानी हमारा मुतालबा है कि इसको गिरफ़्तार करें और जो आस्था को जो ठेस पहुंचाई जाती है, जो अक़ीदत को ठेस पहुंचाई जाती है, उसके उन धाराओं के ख़िलाफ़ इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इसको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये बौखला गया है और कहते हैं कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सबको काटता फिरेगा। इस वक्त इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पूरी कौम, हर इंसान इसकी मुखालिफत कर रहा है, यहाँ से लेके पूरी दुनिया में इसकी मुखालिफत हो रही है, तो अब इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान की हुकूमत, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इसको गिरफ़्तार करके इसको जेल में डाल देना चाहिए। वसीम रिजवी ने कहा था कि जो 26 आयतें हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, क्या सच में कुछ ऐसा है? देखिए, कुरान की बहुत सी आयतें हैं जिनको अगर आप आधा पढ़ेंगे तो उसका मतलब आप कुछ और लेंगे, जब तक कि आप पूरी आयत को नहीं पढ़ेंगे। वसीम रिजवी वही काम कर रहा है जो यानी यजीद ने काम किया था कि वो आधी आधी आयतों को पढ़ता था, कहता था देखो इस्लाम ये कह रहा है। वो कहता था ला तक़रिबुस सलात, कहता था ला तक़रिबुस सलात, देखो कुरान में लिखा है नमाज के करीब ना जाओ। वो आधी आयत पढ़ता था। नाफहम अफराद जो होते तो कहते थे हाँ कह दो कुरान में लिखा है कि नमाज के करीब ना जाओ। पूरी आयत नहीं पढ़ता था। ला तक़रिबुस सलात व अंकुमुस सुकारा, देखो नमाज के करीब न जाओ, तुम हालत नशा में हो, जब हालत नशा में हो तब नमाज करीब न जाओ, इस्लाम इससे मना करता है। तो वही ये काम कर रहा है कि इसने आधी आधी आयतों को लिया है और उसमें तहरीफ करना चाह रहा है कि उसको ये यानी जो गैर मुस्लिम है उनको ये दिखाएगा कि हाँ देखो कुरान में इस तरह से कहा गया है कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया, बल्कि इस्लाम सबसे अमन पसंदीदा इस्लाम जो है, सबसे जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। इस्लाम तो ये कह रहा है लकुम दीनकुम वलिय दीन, कुरान में ये आयत है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। जब कटहुज्जती और उस वक़्त के कुफ़ार और मुशरिकीन जो है जब इस्लाम की तरफ नहीं आए तो आयत यही हुई है, रसूल इनसे कह दिए कि तुम अपने दीन के साथ रहो, हम अपने दीन के साथ हैं। कुछ लोग वसीम रिजवी के साथ भी खड़े, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, छठे इमाम, हमारे जो छठे इमाम हैं
ان کا ہے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرت بہی. جس نے قتل کیا وہ بھی قابل لعنت ہے، جس نے ظلم کیا وہ بھی قابل لعنت ہے، اور جو ظلم اور قتل کو سن کر خاموش رہا وہ بھی قابل لعنت ہے، یا کسی طرح سے اس کا سپورٹ کیا. تو اس امام کے قول کے مطابق جو لوگ اس کا ساتھ دینے ہیں ان کا بھی شمار اسی طرح ہوگا جس کا وہ شمار ہے، کیونکہ اگر اس نے قرآن کے خلاف آواز بلند کی ہے لہذا ان کو بھی یعنی قرآن کا مخالف مانا جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے امداد امام صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وسیم رضوی یزید کی راہ پر چل کر عمل کر رہے ہیں. ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.